नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सचिन ढींगरा है और आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं ये बीचेस ऑफ कैपिटल गोवा में होने वाला है। आपने बहुत बार इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको होगी भी, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी, या इस प्रोजेक्ट में आपको इन सारी अमेनिटीज़ जो ये ऑफ़र कर रहा है उसके अलावा क्या क्या और फर्दर आपको फैसिलिटीज़ या अमेनिटीज़ अवेलेबल होंगी उसके बारे में बात करना चाहूँगा। इसकी लोकेशन की बात करना चाहूँगा और आपको समझाना चाहूँगा कि ये लोकेशन आपके लिए प्रेफरेबल क्यों है। तो दोस्तों, आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात करने वाले हैं ये हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की तरफ से है। इनका ये 10वां प्रोजेक्ट है अभी तक का, एंड हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा हमें बहुत सारे वर्टिकल्स में अच्छे अप्रिसिएशंस और रेंटल इनकम का मौका देता है। हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का ये वन गोवा नाम से जो प्रोजेक्ट है ये एग्जैक्टली बिचोलिम एरिया में पड़ता है। बिचोलिम गोवा का एक तालुका है। ये बहुत ही सुंदर लोकेशन है और इतनी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड लोकेशन है कि यहाँ से आप पूरे गोवा में कहीं भी जाना चाहें तो 15 मिनट से लेकर के 35 से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। इस पर्टिकुलर लोकेशन की बात करूं तो यहाँ पे 35 से 40 मिनट में पहुँच जाएंगे। चाहे आप डेवोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहें तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 मिनट की ड्राइव है, या नॉर्थ गोवा के किसी भी बीच पे अगर आप जाना चाहेंगे तो वहाँ पर आप इजीली 25 टू 35 मिनट्स में पहुँच जाते हैं। इस पर्टिकुलर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के टॉप 10 मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में काउंट होता है गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। वो हमारे प्रोजेक्ट से 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। पूरे गोवा की एक लौती बंजी जंपिंग मयम लेक पे होती है, हमारे प्रोजेक्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। इसके अलावा गोवा के जो सीएम हैं मिस्टर प्रमोद सावंत, वो यहीं बिचोलिम में ही रहते हैं। क्लब महिंद्रा का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। क्लब महिंद्रा पूरे इंडिया में बहुत ही चूज़ करने के बाद अच्छी लोकेशंस पर अपने रिजॉर्ट्स लेकर के आते हैं। तो क्लब महिंद्रा का असनोरा रिजॉर्ट गोवा के लोग, गोवा में आने जाने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। वो हमारे प्रोजेक्ट से 3 किलोमीटर की दूरी पे बिचोलिम में ही है। एंड गोवा का पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो बीसीसीआई और गोवा क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अप्रूव हो चुका है, हमारे प्रोजेक्ट से 2 किलोमीटर की दूरी पे ही आने वाला है, जिसका कंस्ट्रक्शन इसी साल स्टार्ट हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करें या उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा दोस्तों, गोवा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में ये आता है, एक फील आती है हमारे दिमाग में कि गोवा जाएंगे, वहाँ पर बीचेस पे एंजॉय करेंगे, वहाँ की नाइट लाइफ एंजॉय करेंगे, ग्रीनरी एंजॉय करेंगे। लेकिन जैसे जैसे टूरिज़्म वहाँ पर इंक्रीज़ होता चला जा रहा है तो इन बीचेस पे या जितने भी नाइट पार्टीज़ होती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश बढ़ता चला जा रहा है। और गोवा की एक्चुअली जो वाइब हम लोगों के दिमाग में रहती है वो दिमाग में ही रह जाती है, क्योंकि अब हम उसे बहुत अच्छे से फील नहीं कर पाते। और सीज़न के टाइम यानी नवंबर से लेकर के फरवरी तक के टाइम पे बीचेस पे रश के साथ साथ गंदगी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो गोवा में आने वाले टूरिस्ट लोगों को, या गोवा में अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं या सेकंड होम देख रहे हैं, तो आपको वापस वही गोवा की फील देने के लिए हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ये पूरा 132 एकड़ का प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं, जिसमें इन्होंने कसिनोज को छोड़ करके पूरा गोवा उतार दिया है। जैसे लोग लग्जरी लिविंग के लिए गोवा जाना पसंद करते हैं तो पूरे गोवा में 32 5 स्टार होटल हैं। 33वां 5 स्टार होटल बिचोलिम में हमारे प्रोजेक्ट में ही आ रहा है। गोवा यूजुअली लोग नाइट पार्टीज़, नाइट लाइफ को एंजॉय करने जाते हैं, तो पूरे गोवा का सबसे बड़ा एक क्लब हाउस 40,000 स्क्वायर फीट में हमारे प्रोजेक्ट में ही आ रहा है, जिसमें हम इलेक्ट्रीफाइंग पार्टी अरेना भी बना रहे हैं जहां पे आप नाइट पार्टीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा पूरा एक कलिनरी जोन रहेगा जहां पे आपके लिए ब्रांडेड जिम्स, ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स, ब्रांडेड बार्स, इसके अलावा मल्टीपल स्विमिंग पूल्स जो आपको हमारे क्लब हाउस कलिनरी जोन में ही मिलते हैं। मल्टीपल स्विमिंग पूल्स जैसे ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल, टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्विमिंग पूल, या फिर अगर हम देखें तो इन्फिनिटी स्विमिंग पूल, ये सारी चीज़ें आपको हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ही मिलती हैं। गोवा लोग जाते हैं डेस्टिनेशन वेडिंग्स एंजॉय करने के लिए, तो एक 25,000 स्क्वायर फीट का बहुत बड़ा डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू भी हम एसी के अंदर बना रहे हैं। साउथ गोवा में लोग बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, पीसफुल एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट लैंड एंजॉय करने जाते हैं,
तो 10 एकड़ की एक बहुत बड़ी फॉरेस्ट लैंड हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही ब्यूटिफाई कर रहे हैं, अलॉन्ग विद मिनी गोल्फ कोर्सेज। एंड द बेस्ट पार्ट, आप सभी लोग जानते होंगे दुबई में पाम जुमेरा बीच जो एक मैन मेड बीच है, वैसा ही एक मैन मेड बीच हम इस प्रोजेक्ट के अंदर लेकर के आ रहे हैं, जो कि 2.5 एकड़ में रहने वाला है, जिसको और ज़्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए यहाँ पर वाइट सैंड रखी जाएगी बीच पे। इसके अलावा जैसा आप मूवीज़ में देखते हैं, छोटे छोटे बार्स, कबानाज, बेंचेस जिस पे आप लेटते हैं, वो सब भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल होंगे। दोस्तों, अब सभी लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यहाँ पर विला परचेज करने के बाद अगर हम कंस्ट्रक्शन ना करना चाहें तो बिल्कुल, आप अगर कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहते तो नहीं करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज नॉर्थ इंडिया में आप सभी लोगों ने देखा होगा कि एक नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी क्लोज होता है 3 साल तक। अगर आप कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाती है, लेकिन गोवा में ऐसा कोई क्लॉज नहीं है। आप 10 साल 15 साल भी इस लैंड को लेकर के ऐसे ही छोड़ेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि अगर हम लैंड को नहीं बनाते हैं तो क्या हम इस प्रोजेक्ट में अमेनिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं? क्या कोई प्रोविज़न है कि हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आकर के रह पाएँ? बिल्कुल है। बीइंग अ लैंड ओनर, दिसंबर 26 में जब ये प्रोजेक्ट डिलीवर हो जाएगा तो यहाँ पर जितनी भी अमेनिटीज़ होंगी वो आप और आपके साथ आपकी फैमिली के 3 लोग यानी 4 लोगों के लिए सारी अमेनिटीज़ ओपन होंगी। आपकी फैमिली के 4 लोग ये सारी अमेनिटीज़ एंजॉय कर सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ स्टे करना चाहें तो प्री बुकिंग करके आप हमारे यहाँ पे कोस्टल स्वीट्स बनने वाले हैं, उसमें स्टे भी कर सकते हैं। 4 लोगों के लिए स्टे बिल्कुल और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और यदि आपके घर में कोई फंक्शन या कोई मैरिज है तो आप डेस्टिनेशन वेडिंग वेन्यू को भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें स्पेस जो है वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसके अलावा एयरपोर्ट से आने जाने के लिए मर्सिडीज BMW लेवल की कार्स आपको पिकअप एंड ड्रॉप के लिए होंगी। आप यहाँ पर विला बनाते हैं और स्टे करते हैं तो उस दौरान अगर आपको खाना बनवाना है तो शेफ़ ऑन कॉल, कपड़ों के लिए लॉन्ड्री ऑन कॉल, कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर ऑन कॉल, ये सब भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और पूरे प्रोजेक्ट में घूमने के लिए आपको गोल्फ कार्ट्स भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। दोस्तों, इस 32 एकड़ की टाउनशिप में हम 1700 प्लॉट्स लेकर के आए थे, जिसमें फर्स्ट और सेकंड फेज़ में 1300 प्लॉट सोल्ड आउट थे। इस थर्ड फेज़ में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा ने अपने प्रीमियम प्लॉट्स ओपन किए थे, जिसमें से काफ़ी सारे प्लॉट्स सोल्ड आउट हैं। 1248 स्क्वायर फीट से लेकर के 3000 स्क्वायर फीट तक के हमारे यहाँ पर प्लॉट्स थे, जिसमें से मैक्सिमम इन्वेंट्री सोल्ड आउट है। मेजरली अभी हम 1539 और 1851 स्क्वायर फीट के साइजेस बचे हैं। 1539 स्क्वायर फीट का जो प्राइस अभी सोर्स किया जा रहा है वो है 95 लाख रुपए, 95 लाख रुपीज़। और 95 लाख रुपए जो मैंने आपको कॉस्ट बताई वो 11 मार्च को एक्चुअल प्राइस रिवील होगा। उस दिन ये अप्रॉक्सीमेटली 90 लाख के आसपास रहेगा। इस 90 लाख में आपका लैंड कॉस्ट, डेवलपमेंट चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, GST और जितनी भी अमेनिटीज़ मैंने आपको बताई उन सबको यूज़ करने के लिए लाइफ टाइम क्लब मेंबरशिप फ़ी इंक्लूडेड है। सिर्फ और सिर्फ जो पार्ट इंक्लूडेड नहीं है दैट इज़ मेंटेनेंस पार्ट। मेंटेनेंस विल बी 8 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, थोड़ा सा हायर साइड पे है, बट वो इसलिए है क्योंकि इस पूरे प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस जो है वो 5 स्टार होटल की तरफ से ही मेंटेन किया जाएगा। और हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की ये पॉलिसी है कि पोजेशन के टाइम पे आपसे 5 साल का मेंटेनेंस जो है वो एडवांस में ले लिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस में एनरोल करने के लिए या प्लॉट बाइंग एक्सपीरियंस को ईजी करने के लिए हमारा एक प्रोसेस रहता है, जिसमें हम गूगल मीट के थ्रू आप, हम और हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा से एक प्रोडक्ट एक्सपर्ट गूगल मीट पे ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी चीज़ें मैंने अभी बताई वहाँ सभी दिखाई जाएंगी। करंट वहाँ पर प्लॉट पे क्या चल रहा है, कितना डेवलपमेंट हो चुका है, वो आपको वीडियो दिखाया जाएगा। पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। आपको यहाँ गोवा में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, पर्टिकुलरली बिचोलिम में ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, वो सब बताया जाएगा। फिर अगर आपको ये सारी चीज़ें, पूरा प्रपोजल अच्छा लगता है तो वील स्टार्ट विद एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 45,000 रुपीज़। 45,000 रुपये आपको पे करना होता है, विच इज़ कम्प्लीटली रिफंडेबल, नो क्वेश्चन आस्क्ड।
लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर 45,000। उसके बाद 11 मार्च को जब प्राइस रिवील होगा तो हम प्लॉट सिलेक्शन पे बैठेंगे। कंपनी की तरफ से क्या पेमेंट प्लान आने वाला है वो भी 11 मार्च को ही रिवील किया जाएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर अभी जो पेमेंट प्लान आने वाला है वो या तो 2080 का होगा या 3070 का होगा, बट नॉट येट डिस्क्लोज्ड बाय कंपनी। जब आएगा तो 11 मार्च को ही रिवील होगा और आपको पता चल जाएगा। प्लस दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि एक फोर्थ वर्टिकल हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा की तरफ से ओपन किया जाता है, जिसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम, जो आपके ट्रेडिशनल रेंटल इनकम से कहीं ज़्यादा होती है। अब ये कैसे मिलता है मैं आपको वो बता देता हूँ। आप यहाँ पर लैंड परचेज करने के बाद, पोजेशन के बाद अपना एक विला बना लेते हैं। विला बनाने के बाद आप एयरबीएनबी, स्टे विस्टा, ट्रिप विलाज, वायनार ऐसी कंपनीज के साथ इसे रजिस्टर करा देते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन कराने में भी हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा आपकी पूरी हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये रजिस्टर हो जाता है तो यहाँ पर टूरिज़्म स्टार्ट हो जाता है। जो भी लोग गोवा जाते हैं वो आपकी बुकिंग, आप विलास की बुकिंग करते हैं। आपको मालूम होगा दोस्तों कि अब लोग होटल में रुकना कम प्रेफर करते हैं, विलास में रुकना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनको एक तो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, प्लस यहाँ पर एरिया उनको ज़्यादा मिलता है, क्योंकि होटल में सिर्फ रूम ही होता है। यहाँ पर प्रॉपर विला यानी पूरी प्रॉपर्टी पे जब तक आप रहते हैं आपका अपना होल्ड होता है। आप पूरी प्रॉपर्टी को इजीली यूज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारी कंपनीज एयरबीएनबी, ट्रिप विला, वायनार, इनके थ्रू आपके विला की बुकिंग्स होनी स्टार्ट होती हैं और रेंटल इनकम आपको आना स्टार्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको पता ही है गोवा में अब 12 महीने कोई भी ऑफ सीज़न नहीं होता, बट फिर भी हम सिर्फ और सिर्फ 4 महीने जो मेन पीक सीज़न होता है गोवा का, उसी की बात करते हैं। इन सारी इतनी अच्छी अमेनिटीज़ के साथ एक 3 BHK विला ईजीली 15,000 रुपये पर नाइट पे रेंट आउट होता है। और अगर मैं उसको 4 महीने से मल्टीप्लाई करूं यानी 120 से मल्टीप्लाई करूं तो 15,000 इंटू 120 ये आता है 18 लाख रुपए, लगभग 1.5 लाख रुपए महीने की इनकम। दोस्तों, ये इनकम जो होगी पूरे साल की 18 लाख रुपए, यानी आपने जो भी इसको लैंड को परचेज करके और विला बना करके अप्रोक्सीमेटली जो आपकी 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की कॉस्ट आएगी, उस पर 18 लाख रुपए एक साल का रिटर्न आना यानी समवेयर अराउंड 12% के आसपास की रिटर्न है। तो आप समझ सकते हैं कि रेंटल इनकम कितनी ज़्यादा आती है। प्लस आप सभी लोगों को पता होगा कि यहाँ पे गोवा में लैंड परचेज करना कोई आसान बात नहीं है, बहुत ही टीडियस टास्क है, क्योंकि गोवा में सनद लैंड जो है, सनद लैंड वो लैंड होती है जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होती है, वो सिर्फ 4% है। उसमें से भी नॉन गोवंस के लिए सिर्फ और सिर्फ 1% लैंड अवेलेबल है, और वो 1% लैंड कई साल पहले ये लॉ आया था तो लगभग खत्म हो चुकी है। यानी टिपिकली देखा जाए तो हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा का ये प्रोजेक्ट इज द लास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज टू ऑन अ लैंड इन गोवा। फ्लैट खरीदना चाहेंगे बाद में खरीद सकते हैं, लेकिन लैंड अगर खरीदना चाहेंगे तो ये लास्ट ऑप्शन है, लास्ट मौका है आप लोगों के पास। क्योंकि हमारे बाद जितने भी बिल्डर्स आए हैं, जितने भी डेवलपर्स आए हैं, वो बोलते हैं अपने आप को नॉर्थ गोवा में है, बट दे आर एक्चुअली ऑन द बॉर्डर ऑफ गोवा एंड महाराष्ट्र, दे आर नॉट एग्जैक्टली इन गोवा। दोस्तों, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर किसी और भी इंफॉर्मेशन, किसी और भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे मुझे कमेंट करके बताएं। और कुछ भी इंफॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको चाहिए तो नीचे दिए गए मेरे नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।